वन सेकेंड। हाँ, तो मैं कह रही थी ई बुक पूरी फुल ई बुक किसी सेशन में डिस्क्राइब करना इट्स वेरी टिपिकल टास्क, बट आप ई बुक का कवर पेज जो होता है ना, फ्रंट पेज है ना, द मेन टॉपिक, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको भी कैनवा पर क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं ना, जब हमारी ई बुक प्रिपेयर हो जाती है, आपका टॉपिक क्या है, मैं यहाँ टॉपिक की बात नहीं करूँगी, कंटेंट की बात नहीं करूँगी, हम यहाँ पर सिर्फ कवर पेज बनाना है और ई बुक को यहाँ पर कैसे निकालेंगे कैनवा पे, हम उसको बताएंगे। आप अपनी ई बुक को सेल कर सकते हो। कैसे सेल कर सकते हो? जैसे हम ऐड रन करते हैं ना, एफिलिएट या फ्रीलांस का किसी भी चीज़ का, तो इसी तरह उस ई बुक का रन होगा ऐड, और उस ई बुक को जब हम ऐड के फॉर्म में सर्कुलेट कर लेंगे अपने सोशल मीडिया पर, तो वहाँ से जब लोग क्लिक करते हैं और परचेज़ करते हैं, वो हमारे अर्निंग का सोर्सेज है। बाकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, वहाँ पर आप कर सकते हो, बट उसका मुझे इतना ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पर कैसे होगा, कैसे क्या होगा। मतलब आइडिया इन द सेंस मैंने वो ट्राई नहीं करा है। आइडिया तो है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को डालते हैं ना सेल करने के लिए वेबसाइट पे, एक हमारा प्रीमियम प्लस में जो एक कोर्स है ना, प्रिंट ऑन डिमांड वाला, वहाँ से आप उसको कर सकते हो कि कैसे शॉपिफाई पे वेबसाइट बनेगी, कैसे किसी चीज़ को सेल करते हैं, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो मैं वो नहीं कहूँगी। मैं ये कर सकती हूँ कि हाँ, आप बनाओगे और उसका ऐड रन कर दो। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक आपने क्रिएट करी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या कोई हाउस वाइफ है वो पेरेंटिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाए और उसकी बुक जो लॉन्च करे, वो किस तरीके से लॉन्च करे, पेरेंटिंग पे पूरा होना चाहिए, उसका मेन कवर बनाए, कवर पेज, और उसको वो सेल करे ऐड के फॉर्म में, ऐड रन करे उसका, उस ई बुक का ऐड रन करे। उस ई बुक का ऐड रन करना इट्स नॉट अ बिग डील, जैसे हम नॉर्मल ये एड्स रन करते हैं वैसे ही वो होता है। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, कन्वर्जन निकलता है, लोग वहाँ पर परचेज़ करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को आई थिंक। अब हम बात करते हैं, लेट्स आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। अभी तो किसी को वॉइस नहीं कट हो रही है, एक्चुअली थोड़ा हमारी लोकेशन चेंज रह रही है आजकल, कभी कहीं कभी कहीं, दैट्स वाई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। चलो कैनवा पर गए, यहाँ पर डालते हैं हमें किसी बुक ऐसी बनानी है जो थोड़ी सी मिस्टीरियस हो, हॉरर हो, है ना, हम वो भी बना सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ई बुक के लिए डालना है, यहाँ पे तो कंटेंट डालते हैं हम, पहले आपको उसमें से वो निकाल करके दिखाएं, ई बुक कवर पेज। ये देखिए, ये ई बुक कवर पेज है, नॉर्मली जैसे बनती हैं ना चीज़ें वैसे ही बनेगा ई बुक कवर पेज, हार्ड कवर, इस तरीके से इसको आप मॉकअप्स के फॉर्म में, टैम्पलेट्स में डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ई बुक कवर पेज मिलेंगे। फिर आते हैं हम पिक्सल से। पिक्सल में आओ, इसकी फर्स्ट वेबसाइट पर जाओ और यहाँ पे डालो मिस्टीरियस। मिस्टीरियस इमेज, एक बार मैंने किसी सेशन में बताया हुआ है, बट काफ़ी कई मंथ्स हो रहे हैं, आई थिंक अब 1 साल हो रहा होगा बताए हुए। मिस्टीरियस इमेज मैंने निकाली थी और उस मिस्टीरियस इमेज को लेकर के हमने बनाया हुआ था। अभी तो वो इमेज ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए, बट कुछ रिलेटेबल हम निकालेंगे मिस्टीरियस से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा सा ये हमको हॉरर लुक दे रहा है ना। आप यहाँ पर कोई और भी चीज़ डाल सकते हो जिसमें ये निकल कर के आ सकता है। मिस्टीरियस ज़रूरी नहीं है कि आप मिस्टीरियस डालो, कोई एक ऐसा हम ले लें
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमको टाइम टेकिंग लग रहा है ये, बट हम निकालेंगे तो कोई ना कोई इमेज। चलो छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। हमने साइज़ लेंगे जो हमारे रील कवर का साइज़ होता है, रील का साइज़ होता है, स्टोरी का साइज़ होता है 1080x1350, हम वहाँ से लेंगे इसको, ठीक है, वहाँ से लेंगे। यहाँ पे डालो ई बुक, ये देखिए ई बुक कवर पेज। आप फ्रंट और बैक बना सकते हो, आप फ्रंट और बैक बना सकते हो। देखिए बुक ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, वर्ड बुक डे, इन्होंने ये कंटेंट निकाल लेते हैं अपने चैट जीपीटी या किसी भी एआई के थ्रू, ये कंटेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी क्या होता है, अंदर की जितनी भी चीज़ें वो आपको सिंपली मेथड में, जैसे हमने कल पोर्टफोलियो बनाया ना, पेज बाय पेज बनाया था, वैसे ही आप इसको बना सकते हो। और कवर पेज जो होता है उसको हमको मेन बनाना है। जैसे कि कराउज़ल में हमने आपको बताया कि कराउज़ल में एक आपका जो फर्स्ट पेज होता है, जो हमारी हुक लाइन होती है, वो बना सकते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। अभी तो फ़िलहाल हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, अभी हमको फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हमने ब्लैक वॉलपेपर ले लिया, इसका ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड लेने के बाद आप इसमें मिस्टीरियस डाल करके देखो, यहाँ पर मिस्टीरियस में क्या दिखाता है, मिस्टीरियस इमेज, ये देखो ये इमेजेस आ रही हैं। अब हमने ब्लैक भी लिया हुआ है तो काफ़ी इससे रिलेटेबल लगता है ना, ब्लैक पे। अब जैसे ये गर्ल है, ये देख रहे हो, अगर वो ब्लैक वाला हटाना चाहो पीछे से डिलीट कर दो, इसको हम बैकग्राउंड में सेट कर देंगे। हमें थोड़ा सा ब्लैक और गोल्डन पे चाहिए, ब्लैक एंड गोल्डन चाहिए, गोल्डन कॉम्बिनेशन बना करके हम उस पर करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम इससे लेते हैं। पहले हमें बैकग्राउंड इसका हटाना है, बैकग्राउंड रिमूव करें। ये देखिए, ओहो, इसका बैकग्राउंड इस तरीके से दिया है, दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी। ये देखें, ये आया है, ये ऑलरेडी कटी हुई है। ओहो, कुछ भी चूज़ कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहा है भाई। ये एक इमेज है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करके देखें, बहुत खास नहीं है बट चल जाएगा काम, नहीं चलेगा भाई इससे भी काम। हमने जो क्रोम पर आइडिया लिया हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पर कवर पेज का आइडिया लिया हुआ था ना, ई बुक कवर पेज, इससे क्रिएट कर लेते हैं। देखिए मोर इमेजेस पे जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखें सभी लोग। देखिए द एज ऑफ द अननोन, ये देख रहे हो, ये इस टाइप की स्टोरीज बुक होती हैं जो हमारी ई बुक लोग सेल आउट करते हैं। ऐसे हमारे बेटी के भी स्कूल में एक नॉवेल की बुक चलती है, नाम नहीं याद आ रहा है, वो अमेज़ॉन पे ही मिलती है, स्कूल वाले नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो अमेज़ॉन नॉवेल बुक रहती है। तो वो भी इस तरीके से थोड़ी सी मिस्टीरियस रहती है, कोई कॉमेडी रहती है, किसी ईयर पे चलता है। तो उनकी क्या बुक हो चुकी है ना, अमेज़ॉन पे मैंने डालने की बात करी, मैंने कहा कि आप अपना ऐड रन कर सकते हो, वहाँ से सेल इसकी निकाल सकते हो। तो इस तरीके की बुक, अब उस बुक की कॉस्ट थी 219, मैंने परचेज़ करी हुई है स्कूल की वजह से।
उस बुक की कॉस्ट क्या थी 219। तो आराम से अगर हम जैसे मीशो पे लोग अपने कपड़े की सेल करते हैं, अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट पे कोई एसेसरीज सेल करते हैं, कैसे सेल करते हैं, तो सेम वे में हम बुक सेल कर सकते हैं। और ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं इसमें किसी भी तरीके से। हम इस तरीके की यहाँ पर इमेज बना सकते हैं, इस तरीके की इमेज। कोई एक इमेज हम इसमें से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि हम इस पर क्रिएट करें, यही वाली करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, कुछ इससे मिलता जुलता बना करके देखते हैं। ई बुक कवर पेज, ठीक है, ये हटा दो और दूसरा साइज़ लेते हैं क्योंकि हमने इसमें ब्लैक ले लिया था। ऊपर स्काई ब्लू है, नीचे माउंटेन है, कोई पर्सन है खड़ा हुआ है ऐसे ना, ये देखिए स्काई है, नीचे माउंटेन्स हैं कुछ, नीचे वो उसने शेडो लगा दिए। चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आओ, माउंटेन पर जाओ, फ़ोटोज़ में जाओ। कलर मैटर नहीं करता है, कौन सा कलर होना चाहिए, कलर तो हम अपने हिसाब से लगा लेंगे उसमें, है ना। इट डजेंट मैटर कि क्या होना चाहिए। अब एक बार थोड़ा सा उसको देख लो। ये वाला ले लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बार इसका देखते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव करने में ये सनलाइट है वो चली जाएगी तो अच्छा है। चली गई ना। अब इसको क्या करो, यहाँ पे लाओ, ऐसे फिलअप कर, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर क्या है स्काई ब्लू, इन्होंने कोई क्लाउड्स ऊपर नहीं दिखाए हैं, सिर्फ इन्होंने सिंपली एक कलर ले लिया है। हम भी सिंपली एक कलर ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, यहाँ पर शेप लो, शेप लेते हैं कोई, क्या स्पेलिंग आ रही है भाई, शेप, एनी शेप। ये कलर लिया, सॉरी ये लिया, और इसको अब कलर तो जाहिर है यही वाला ले लेगा, बट हम स्काई ब्लू लेंगे, स्काई ब्लू दिस, और यहाँ से ले करके इसको यहाँ रखो, थोड़ा सा इधर करो, पोजीशन में ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखिए कलर काफ़ी हद तक हमारा बिल्कुल डिफरेंट है इससे, कोई बात नहीं। हमने इसको सेलेक्ट करो, इस पे जाओ, यहाँ से इसको ले लेते हैं। हमने एक आइडिया लेना है, हम उस तरीके से डिफरेंट है, वो ब्लूइश पे आ रहा है, उन्होंने थोड़ी सी शेडो यूज़ करी है यहाँ पर, कोई बात नहीं, हम शेडो से इसको काम चला लेंगे। हल्का हल्का ब्लैक इन्होंने डाला है, ठीक है। यहाँ पे लो ब्लैक ग्रेडियंट और उसको ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कम कर दो, ब्लैक ग्रेडियंट, ओके। ये आया ग्राफिक्स में थोड़ा सा लाइट वाला, ये वाला लो, टिल्टेड ऐसे रखो, एक और बार यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन कॉपीड इट, फ्लिप इट आउट, यहाँ पर इसको फ्लिप करेंगे, उस कॉर्नर पे ले जाएंगे, या करा। अब इन दोनों की ट्रांसपेरेंसी को हम डल कर देंगे, ऐसे वाला जो हल्का हल्का डार्कनेस दिखती है ना, वो ऐसे ही दिखती है किसी भी ऐप देखो, ओके ना, इस तरीके से। अब क्या बचा, वाइट उन्होंने शेडो डाली है, प्लस उसमें ऑरेंज मिक्स कर दिया, और एक यहाँ पर्सन को खड़ा कर दिया है। पर्सन को खड़ा करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, क्योंकि इस तरीके का मिलना मुश्किल है, जो भी मिलेगा हम उसको वहाँ पे रख देंगे। वाइट शेडो, माउंटेन अच्छा मिल जाएगा तो हम माउंटेन को भी चेंज कर सकते हैं, बट अभी होता है ना कि अभी ये ले लेते हैं फिर देखते हैं। वाइट शेडो, ये वाली लेंगे जो इधर दिख रही है 10, ये देखिए, ज़्यादा डार्क करनी है, कॉपी एडिट, बहुत हो गई, हटा दें, ठीक है।
अब शेडो को आप देखो कि पूरा शेडो यहाँ तक स्प्रेड हो रही है, ऊपर तक, जहाँ तक इसका डॉट आ रहा है। अब क्या शेडो को हम थोड़ा सा पोजीशन में बैक कर सकते हैं? बैक करने पे कहाँ जा रही है? वो माउंटेन के पीछे जा रही है और ये स्काई ब्लू वाले के आगे है। लेकिन इन्होंने देखो पूरा माउंटेन के ऊपर छा दिया है ना, यानी कि इसको हमें फ्रंट ही रखना है। ठीक है, जब हम इसमें थोड़ा सा इस कलर की माउंटेन वाली शेडो डालेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा। अब वाइट शेडो तो यहाँ डाल दिया, अब यहाँ पर ब्राउन शेडो डाल के देखो कौन सा कलर आता है एग्जैक्टली। कौन सी शेडो लें? ये तो ये वाली ना भाई, नहीं, अच्छा ले लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा सैचुरेशन इसकी कम ज़्यादा कर देते हैं। नहीं, कौन सी ले भाई? यही लेते हैं, इसको डबल करो। इसको डबल करो, इफ़ेक्ट्स में जाओ, ड्यू टोन में जाओ, देखो यहाँ पे कोई डार्क कलर आ रहा है, हाँ है ना, आया ये वाला कलर। एक ही हुआ है कॉपी, दूसरा वाला भी कॉपी करो इसी के साथ साथ सेम कलर में। ड्यू टोन पे जाओ, कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला। अब इसको रखा, थोड़ा सा स्प्रेड और कर दो। ठीक है, अब उन्होंने फॉन्ट क्या डाला हुआ है? नीचे एक स्काई ब्लू बीच में आ रहा है, ये देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्काई ब्लू सा आ रहा है ना इफेक्ट। ठीक है, द एज ऑफ द नोन, द एन एपिक स्टोरी ऑफ एडवेंचर। अच्छा ठीक है, इसको क्या करो, थोड़ी सी इसकी ट्रांसपेरेंसी डाउन करो, थोड़ी सी इसकी ट्रांसपेरेंसी को डाउन करो। अभी हम पहले टेक्स्ट लिखते हैं, फिर जो और चेंजेस इसमें करने होंगे वो करते हैं। क्या था? द एज, EDGE। ठीक है, इसको आप पहले कैप्स में करो, फॉन्ट एंटोनियो रखो, लीग गॉथिक रख सकते हो। 1 मिनट लीग गॉथिक करके देखते हैं, नहीं तो एंटोनियो ही रखते हैं, चलेगा। इसको वाइट पे किया, ठीक है, बड़ा हो गया काफ़ी। द एज हो रहा है, ये थोड़ा सा पतला वाला फॉन्ट है, पतला वाला इन द सेंस एंटोनियो टाइप। ऑफ द, आपको पता है किसी का पता करना हो कि फॉन्ट क्या है, आप कैसे पता करते हो? फॉन्ट फाइंडर एक ऐप होती है, सर्च करके देखना आप लोग, फॉन्ट फाइंडर। जो भी फॉन्ट हो किसी भी चीज़ का, जैसे ये है, इसको क्रॉप करेंगे, क्रॉप मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के क्रॉप करके फॉन्ट फाइंडर में डाल दोगे, वो निकाल करके दे देता है। ऑफ को थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। अभी सेट कर रहे हैं हम फॉन्ट अननोन को उन्होंने पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको ऐसे रखो, यहाँ पर ऐसे लाइक इन्होंने कोई भी इफ़ेक्ट्स और कुछ नहीं डाले फ़ॉन्ट पे, बहुत सिंपल बनाया है। आप डालना चाहो डाल सकते हो। अननोन, ये देखिए, ये है ना अननोन में इन्होंने कुछ भी नहीं करा है, सिंपल पूरे को कवर कर दिया है। यहाँ के इसके बराबर देखो, हमारा ये बिल्कुल फ़ॉन्ट इसके स्ट्रेट आ रहा है, ऐसे हमने उसको मार्जिन दे दिया है,
देखो मार्जिन लाइन पिंक देता रहता है वो हमको, ताकि अलाइनमेंट हम सही रख पाएँ। ठीक है, अभी हमारी ऑरेंज शेडो नहीं सही आई है, उसको भी हम शेडो को सही करेंगे। ठीक है, एन एपिक स्टोरी ऑफ एडवेंचर अभी थोड़ी देर में लिख लें इसको। ठीक है, हमारा माउंटेन का कलर बहुत ज़्यादा बेकार है, जो हमने अच्छा नहीं लिया। माउंटेन का डार्क वाला कलर हमको नहीं मिला है, कोई बात नहीं। देखो ये मिला है, जब हमने उसका वो करा, बैकग्राउंड रिमूव करा, बहुत ही वाइब्रेंट आ गया है वो। ये देखो, लेट्स ट्राई। कुछ चीज़ें जब कभी हम क्रिएट करते हैं ना, ये रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं, वो जो पीछे है ना उसको रहने दो, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये देखिए ऐसे रखा है, इसमें क्या है, देखो एग्जैक्टली सेम माउंटेन तो नहीं मिल पाएगा, सेम माउंटेन मिल पाना मुश्किल है, बट हम कुछ हद तक उसको डार्कनेस से हाइड कर देंगे। ठीक है, और देखो हम पिंटरेस्ट से भी देख सकते हैं, पिक्सेल में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ लेते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी बस वही सीधा सीधा उठा के रख दिया, वही क्रिएट कर दिया, उसमें काफ़ी चेंजेस करते हैं। इसलिए देखो थोड़ा सा दिख रहा है इस तरीके का, ये वो पिंटरेस्ट से चेक करते हैं, अदरवाइज़ जो हमने लिया है उसी को रखेंगे और उसको हम एडजस्ट में जाके चेंज करेंगे। यहाँ पे डालो माउंटेन्स, माउंटेन्स। ठीक है, देखो सर्च करोगे ना कभी भी, थोड़ा सा टाइम दो पेशेंस के साथ, तो डेफिनेटली चीज़ें मिलती हैं जो चाहो। अब हम जैसे जैसे कर रहे हैं ना इसमें, तो मिलता है। चलो रहने देते हैं, ढूंढते रहेंगे तो टाइम लगेगा। यहाँ पे डालो ब्लैक ग्रेडियंट, यहाँ पे डालो, अरे यहाँ पे डालो ब्लैक ग्रेडियंट, जो हमने अभी फर्स्ट लिया था वही वाला यहाँ से ले लेंगे। सी ऑल में जाओ, अच्छा हमने ये वाला लिया, कोई बात नहीं, ब्लैक ग्रेडियंट, ये वाला लो। इस तरीके से थोड़ा सा ये हाइडेड हो जाएगा। अच्छा, अब हमको जो पर्सन लेना है, वो पर्सन जब हम लेंगे तो वो कहाँ जाएगा, काफ़ी ऊपर चला जाएगा वो, तो ये हमने नहीं नोटिस किया है ना, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा और नीचे से रखेंगे। ये चीज़ आपको नोटिस करनी होगी, जब पर्सन हमको रखना है इस पर, वो काफ़ी कहाँ जाएगा, फिर वो उसको वहाँ पे स्टैंडिंग में रखेंगे ना, तो उस हिसाब से माउंटेन रखना है कि भाई वो खड़ा हो जाए। अब उसको देखो, ये जो इसका पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, तो उसको खड़ा नहीं करेंगे पर्सन को लाना, अरे तो घूम गया, पर्सन को हमको कहाँ लाना होगा, यहाँ पर, है ना। अब उस हिसाब से इसको सेट करेंगे, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होंगी। तो इसको और हम बड़ा करके ऐसे वाला, ये जो पॉइंट आ रहा है ना इसका, ये बहुत ऊपर आ रहा है, ऐसे रखते हैं। ठीक है, ऐसे रखते हैं, तो यहाँ पर बीच में वो पर्सन को हम स्टैंडिंग में कर देंगे। और हमको हमें ऐसे लग रहा है कि जो फॉन्ट हमने यूज़ करें उसको भी हमको और ऊपर करना पड़ेगा।
अब जब आपको पूरी ई बुक बनानी होगी तो आपको ऐसे बस स्लाइड्स लेते रहना है, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स लेते रहना है, और आपको सोच लेना है कि हमको 20 पेजेस का बनाना है। तो फर्स्ट पेज ये और एंड पेज भी इसी तरीके का होना चाहिए। अब ये फ्रंट पेज पे ये हम आउटलाइन तो नहीं लिखेंगे, कुछ और चेंज कर देंगे, है ना। लेकिन बीच के जो 18 पेज होंगे या 20 ही पेज मान के चलिए, तो वो आपका पूरा कंटेंट होना चाहिए उसमें, ठीक है। अब देखिए चीज़ें हमने सेट करी है तो थोड़ा सा यहाँ से डिस्टर्ब हो गई है, जैसे कि ये शेडो डिस्टर्ब हो गई है। डन करो, सेलेक्ट करो, 3 चीज़ें ली हुई हैं, ये डिस्टर्ब हो गई है यहाँ से ना। इनको एडजस्ट करो यहाँ पे और स्प्रेड कर दो, बड़ा कर दो, और यहाँ ले आओ बीच बीच में इस तरीके से, ठीक है। अब इन सबको कॉपी करना है, इन सबको कॉपी करके थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करो, ऐसे, और ऊपर कर दो, क्योंकि एक कोटेशन और लिखना। अब आती है पर्सन की बारी। हमने उस टाइम क्या डाला था, मिस्टीरियस डाला था ना, ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे डालो, मिस्टीरियस पर्सन डाल के देखते हैं क्या कोई इमेज आती है, क्या जनरेट करता है। जब कोई हॉरर मूवी का पोस्टर बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं ना, तो काफ़ी ख़तरनाक पिक्स दिखाते हैं। देखो सेम तो मिलना उस तरीके का, आई डोंट थिंक सो कि इन दिस सेशन। ये देखो, ये जो पर्सन है इसको हम ले सकते हैं ना, काफ़ी हद तक ये टैली कर जाएगा हमारे इस वाले से। अब वो तो सर नीचे करे, ये सर ऊपर करे, उससे मतलब नहीं है ना। काफ़ी हद तक ये मिल जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है पोजीशन की इमेज किस टाइप की आ रही है, तो उस हिसाब से ये पर्सन काफ़ी हद तक टैली कर रहा है हमारे डिज़ाइन के लिए, जो हमने देखी है ना। इसको करते हैं बैकग्राउंड रिमूव। पता नहीं आप लोगों को ये थोड़ा सा ये वाला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन ले लें क्या, जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। डिलीट का ऑप्शन चला गया यहाँ से, हटाओ। ऑफ द को कर्सिव करना है मुझे, ऑफ द एंड गो टू द फॉन्ट, क्या क्या गया, ब्रिटनी। ये देखिए, और इसको उठाओ, टिल्ट कर दो और यहाँ रख दो, है ना। क्या लिख के आ गया, वो आ गया भाई। इस पे भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट डाल दो। अब ये ऊपर नहीं होगा, जब होगा तब करेंगे। इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये क्यों आ गया, आप लोग को ऊपर ही लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, देयर वॉज एन इशू ऑन योर एंड। चलो होगा कुछ। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसको क्या समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, किसको सब कुछ समझ में आ गया। समझ में आया, क्लियर। मूवी पोस्टर ट्राई करो, एक आइडिया निकाल करके आप लोग मुझे सेंड करो, इट्स अ होमवर्क। और बाकी ये आपका ई बुक कवर पेज हो गया। ई बुक के लिए थोड़ा सा सर्च कर लो यूट्यूब पे भी, वहाँ पे भी मिल जाएगा अगर करते हो, ठीक है। फ़ॉन्ट बताएं, हम कौन सा फ़ॉन्ट बताएं।
पहचानने वाला, अच्छा वो, ओके बताते हैं। शेडो का नहीं समझ में आया, कौन सी शेडो? जो फॉन्ट में शेडो दी है, जो फॉन्ट में शेडो दी है या किसी और चीज़ में? शेडो तो दिख भी नहीं रहे। हाँ तो शेडो दिखते नहीं है, शेडो हम नहीं लगाएंगे तो फ़ोटो जो होती है किसी भी चीज़ पे हम डालते हैं ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पिज़्ज़ा वाला पोस्टर है, पिज़्ज़ा पे पोस्टर जब आपने लगा रहे हो तो उसमें अगर आपने शेडो नहीं लगाई तो पिज़्ज़ा हवा में उड़ता हुआ नज़र आएगा, उसमें शेडो लगा दो तो एक स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, हमने शेडो लगाई, दिख रही है नहीं दिख रही है वो नहीं। वेडिंग कार्ड्स बता देंगे, मैं सिंपल वेडिंग कार्ड्स नहीं बताती हूँ, मैं थोड़े से एनिमेटेड बताऊँगी, ठीक है। हाँ तो वो आपको लगाना ही है। चलिए देखिए, फॉन्ट फाइंडर था। व्हाट्स द फॉन्ट फाइंडर? आइडेंटिफाई फॉन्ट बाय इमेज बोल रहा है ना, ये इसी से समझ में आ गया होगा ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अपलोड एन इमेज बता रहा है। पहले तो हम ये देखें कि हमारी गैलरी में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें फॉन्ट बता सकता है ये। अच्छा स्क्रीन नहीं शेयर हो रही भाई, ओहो कुछ दिख इस नहीं रहा क्योंकि स्क्रीन नहीं शो हो रही है। वेट अ मिनट, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर। खाना खाओगे? क्या खाओगे? हाँ इसमें देखें कुछ है काम का। कल मुझे एक लड़की ने ये भेजा था इंस्टा से, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अपलोड एन इमेज कह रहा है, ये था आइडेंटिफाई टेक्स्ट इन योर इमेज। अब देखो ये यहाँ जहाँ ये आपको कौन सा फ़ॉन्ट पूछना है, मुझे मान लो ये वाला फ़ॉन्ट पूछना है, इसको क्रॉप करो, इतना सिर्फ इतने का बताएगा, सबका नहीं बताएगा वो। इतना हमने सेलेक्ट कर दिया ना क्रॉप करके, आइडेंटिफाई फॉन्ट इन योर इमेज। देखो जो भी फॉन्ट का नाम होगा वो बताएगा यहाँ पर। ये गेट दिस फॉन्ट MS रेफरेंस, क्या लिख कर के आया था ये, इस फॉन्ट का क्या नाम है? MS रेफरेंस टू रेगुलर, ठीक है। अब मान लो इसमें नीचे वाला कोई फॉन्ट है, ये वाला देखना है, लुकिंग फॉर मॉडल्स, ठीक है। इसका नाम इसने ये बता दिया ना, तो ये आप एक सेट सर्च कर सकते हो कहीं से भी। बैक करा और बैक करा, नीचे आ जाओ, नीचे और लुकिंग फॉर मॉडल्स, ये देखना है। लुकिंग फॉर का फॉन्ट अलग है, मॉडल्स का फॉन्ट अलग है, इसको कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे वरना ये हमको कन्फ्यूज़ कर देगा। सिर्फ मॉडल्स का पूछना, लुकिंग फॉर का बाद में देखते हैं, क्योंकि दो फॉन्ट है ना, बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाएगा वो, फिर वो हमको सही आंसर नहीं निकाल के देगा। ये देखिए ये है फॉन्ट इसका, मोनोग्रामा QR, इसका फॉन्ट का क्या है? मोनोग्रामा QR। ये देखो इस तरीके के वर्ड्स निकाल के दिए। मॉडल्स ऊपर देखो लिख करके आ रहा है मॉडल्स, क्योंकि हमने मॉडल्स का निकाला है। गेट बैक, यहाँ पर आते हैं, कहाँ गया, यहाँ पर बैक करो। अब लुकिंग फॉर का देख लो भाई, कई तरीके के फॉन्ट इन्होंने यूज़ करें जो कि बिल्कुल सही नहीं है इमेज इनकी, बिल्कुल भी। लुकिंग फॉर का फॉन्ट देखा मैंने, लुकिंग फॉर ये बोटाई, इस फॉन्ट का नाम क्या है? सॉरी, बोटाई, BOWTIE, इसे कहते हैं फॉन्ट फाइंडर। तो आप भी किसी भी इमेज से इसको बना सकते हैं।
आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को सेशन। ऐप का नाम नहीं है ये, कोई ऐप नहीं है, ये एक ऐसी साइट है, क्या नाम है, फॉन्ट फाइंडर। सिंपल क्रोम पे जाकर के इसको डालोगे आप, निकल जाएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्ड